हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 पूरा किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेन द स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई हैं और वो हमें स्कीम्स एक्सप्लेन करनी है to solve the problem of unemployment. In 1951, five-year plan started in India. It was thought at that time that with the steps of planning and economic development, the problem of unemployment can be solved. But in the first 4-5-year plan, this thought proved to be wrong. पहले ये सोचा गया था कि 5 ईयर प्लानिंग में अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो जाएगी, बट जब फर्स्ट 4-5 ईयर प्लान पूरे हुए, 5 ईयर्स के प्लानिंग होते थे, फर्स्ट 4 प्लान पूरे हुए, तब लगा कि नहीं, ये तो रॉन्ग है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है। एज अ रिजल्ट, फ्रॉम द 5th 5-year प्लान, वेरियस एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स लाइक Integrated Rural Development Program, Food Against Work, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर स्टार्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल का जो यूथ थे उन्हें अलग अलग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व किया गया ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, दैट इज MGNREGA, जिसे मनरेगा भी बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड मुद्रा, many employment oriented schemes were implemented. अलग अलग स्कीम्स इंप्लीमेंट किए गए और उन स्कीम्स के रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए इनिशिएट किया गया। सम ऑफ देम आर एज बिलोस। उनमें से कुछ स्कीम्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिए हुए आपके कोर्स में है। अब पहले था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। अब इस एक्ट में क्या दिया हुआ था वो समझेंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में आते रहते हैं। ऑन February 6, 2006, National Rural Employment Guarantee Act was started with the objective of providing employment to rural people residing in backward district of country। जो बैकवर्ड एरिया में लोग रह रहे हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये स्टार्ट किया गया। द नेम NREGA was changed to MGNREGA on 2nd October 2009. To make this program successful, government declared 2nd February as Employment Day. गवर्नमेंट ने 2nd February को एम्प्लॉयमेंट डे डिक्लेयर कर दिया। इन दिस प्रोग्राम at least one person from each family is given guarantee of getting employment for 100 days in a year। अब यहाँ पर क्या किया गया, जो बैकवर्ड एरिया में रहने वाली फैमिलीज थी, उन फैमिली में से किसी भी एक पर्सन को 100 दिन के लिए, 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी गवर्नमेंट ने ली। 1/3 एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व फॉर फीमेल्स अंडर दिस स्कीम। हाँ, इस स्कीम में 1/3 का जो रिजर्वेशन था वो फीमेल के लिए था, मीन्स 1/3 एम्प्लॉयमेंट फीमेल्स को दिया जाएगा, रिजर्व था ये। इट वॉज रिकमेंडेड टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस फॉर फिजिकल लेबर्स। मोर ओवर, लेबरर्स शुड बी प्रोवाइडेड वेजेस विद इन 7 days। यहाँ पर एक और बात थी कि फिजिकल लेबर्स का मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड होना चाहिए, रिकमेंडेड होना चाहिए, और वो वेजेस उन्हें 7 दिन के अंदर मिल जाने चाहिए।
laborers should be given employment within 5 kilometer from their residence. उनके रेसिडेंस से 5 किलोमीटर की एरिया में ही उन्हें जॉब दिया जाएगा या काम दिया जाएगा. If laborers are giving employment beyond that distance, then 10% extra wages are given to them. अगर लेबर्स को 5 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पे जॉब दिया जाएगा या काम दिया जाएगा तो उन्हें 10% एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी. Laborers working under this scheme are provided job cards which is valid for 5 years. After receiving job card, if the laborer does get employment, then he is paid employment allowance. सॉरी, ये डज नॉट है, डज नॉट कर दीजिए यहाँ पर. अगर जॉब ये कार्ड मिल गया और इस कार्ड के बाद भी उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा. सो स्टूडेंट्स, ये था स्कीम जिसमें MGNREGA वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज भी है ये स्कीम और चल रही है, जहाँ पर बैकवर्ड एरिया के लोगों को जॉब्स दिए जाते हैं. नाउ सेकंड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना. This scheme was started on 16th October 2014. Some of the objectives of this scheme were to provide health and security along with good management, skill development and welfare to laborers of unorganized sector and to develop conducive environment for industrial development. ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किया गया था, डेवलप करने के लिए. यहाँ पर उन्हें वेजेस के साथ हेल्थ सिक्योरिटीज भी दी गई थी. नेक्स्ट इज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना. इंस्टीट्यूट ऑफ द अर्लियर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम. This program is started with an objective of providing constant 24/7 electricity services in rural areas. रूरल एरिया में 24 आवर्स 7 डेज इलेक्ट्रिसिटी मिले, उसके लिए ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्टार्ट किया गया था. नेक्स्ट इज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना. This scheme was started on 25th September 2014. The main objective of this program was to provide employment to youth between age group 18 to 35. ये जो है, ये योजना स्टार्ट की गई थी यूथ को जॉब्स देने के लिए जिनका एज 18 से 35 के बीच में होगा. And the fifth is Prime Minister Agriculture Irrigation Program. This program was started on 1st July 2015. An objective of water to every field to increase field productivity, optimum use of available resources, and planning of irrigational facilities to agriculture areas. Agriculture areas को irrigation facilities मिले, उन्हें 24 hours 7 days water facilities मिले, रिसोर्सेस मिले, उसके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था. सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 11. नाउ कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12. द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकॉज ऑफ लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. एक्सप्लेन इन ब्रीफ. प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकॉज ऑफ लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. हमारा जो सेविंग है वो भी लो है और इन्वेस्टमेंट भी लो है. ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड, बट ड्यू टू हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम इंक्रीज्ड एट लोअर रेट देन नेशनल इनकम. हमारा नेशनल इनकम तो इंक्रीज हुआ है बट पर कैपिटा इनकम इतना इंक्रीज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमारी सेविंग्स लो हैं. ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम एंड एक्सपेंसेस इन satisfying the basic needs of burdensome population,
kept saving and investment at lower rate. हमारा per capita income जो है वो low है. And expense in satisfying the basic needs of burdensome population. Burdensome population means हमारी ऐसी population जो unemployed है, burden है हमारे ऊपर. So saving हमारा reduce हो रहा है. Because of low rate of investment in industry and agriculture, they could not create much employment opportunities to cope up with increasing population, and the problem of unemployment is increased in India. लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारा, कहाँ पर? इंडस्ट्रीज में भी एंड एग्रीकल्चर में भी, और उसकी वजह से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है. सो स्टूडेंट्स, ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, unemployment because of law of saving and investment. Next is question number 13. Labor intensive technique is more applicable for India. Explain. Now, ये जो पॉइंट है हमारा ऑलरेडी ऊपर एक लॉन्ग सम में कवर हो चुका है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है हमारे लिए ज़्यादा एप्लीकेबल कैसे है. मैं शॉर्ट में आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप क्वेश्चन रीड करोगे. देखिए, हमारा इंडिया जो है हाईली पॉपुलेटेड है. सो यहाँ पर हमें प्रोडक्शन में ऐसे प्रोसेस टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेबर का ज़रूरत हो और सबसे कम मशीन्स एंड ऑटोमेटिक्स की ज़रूरत हो. इससे क्या होगा? इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, लेबर्स को जॉब मिलेंगी और वो पैसा जनरेट कर पाएंगे, इनकम जनरेट कर पाएंगे और अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएंगे. अगर हम ऑटोमेटिक मशीन्स की तरफ गए तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम और इंक्रीज होता जाएगा. सो इंडिया जैसी कंट्री के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर एप्लीकेबल है. सो ये क्वेश्चन 13 आप रीड करोगे, ऑलरेडी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में ऊपर कवर हो चुका है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. Which scheme was started to provide continuous electricity service in rural areas? Explain it. अब ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है या एमसीक्यू में भी आ सकता है. So in rural areas, to provide continuous electricity services instead of earlier rural electrification program, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DUGJY was started. The objective of this yojana is to provide constant 24/7 electricity services in rural area. 24 आवर्स 7 days इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, इसलिए ये स्टार्ट किया गया था. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. When and with what objective Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme was started? So Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme was started on 1st July 2015. This scheme was started with an objective of water to every field. हर एक एरिया को वाटर प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी. अंडर द स्लोगन वाटर टू एवरी फील्ड, it was started to increase field productivity by optimum use of available resources. Optimum use means maximum use of available resources through planning of irrigational facilities to agriculture areas. एग्रीकल्चर एरिया को इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था. सो ये था क्वेश्चन नंबर 15. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट. एक्सप्लेन. ये भी हमारा क्वेश्चन ऊपर कवर किया गया है लॉन्ग क्वेश्चन में कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फॉल्टी है, बुकिश नॉलेज प्रोवाइड करता है, क्लर्क प्रोड्यूस करता है. सो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी रेस्पॉन्सिबल है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए. हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस करने होंगे एंड कैपेबल ऐसा बनाना होगा कि एजुकेशन मिलने के बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए स्टूडेंट्स. सो ये क्वेश्चन भी हमारा ऑलरेडी ऊपर कवर हो चुका है.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. Negligence towards agriculture has increased the problem of unemployment in India. इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज आई हैं वो इंडस्ट्रीज के लिए आई हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर को निगलेक्ट किया गया है इंडिया में, और एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की. सो ये भी एक रीज़न है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो थोड़ा सा कैपेबल नहीं हो रहा है जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए. सो नेग्लिजेंस टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. ये क्वेश्चन भी हमारा ऊपर कवर हो गया है लॉन्ग क्वेश्चन में ऑलरेडी. सो स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हुआ. इसके बाद आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस दिए हुए हैं. वन सेंटेंस के आंसर्स ऑलरेडी हमारे ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं. एंड देन उसके बाद आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, और ये एमसीक्यूज भी हमारे ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो गए. सो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हुआ. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, या अगर आपके पास नोट्स अभी तक प्रोवाइड नहीं है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ.